Good morning student, welcome in online classes of SBPS Standard 6 subject SST Unit 1st History Chapter number 1st All about history. Yesterday I was teaching you the literary sources of history, but today I will teach you time frame in history. Time frame in history. समय चक्र इतिहास में समय को किस प्रकार से विभाजित किया गया है. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द टाइम ऑफ हिस्ट्री एज बीसी एंड एडी. इतिहासकारों ने इतिहास के समय को दो भागों में बांट दिया, बीसी एंड एडी. द एब्रेविएशन बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट. बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट and refers to the period in history before the birth of Jesus Christ. मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले का समय जितना था उसको बीसी में कन्वर्ट कर दिया, बीसी में डिवाइड कर दिया. तो मैं आपको बता रहा था कि इतिहासकारों ने समय को दो भागों में विभाजित किया है, बीसी एंड एडी. एडी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट. तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय जो था वो आपका बीसी था. तो उस यही बता रहा है यहां पर बिफोर क्राइस्ट एंड रिफर्स टू पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय था वो आपका बीसी था. एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी. एनो डोमिनी मींस इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एंड रिफर्स टू पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था उसको एडी में डिवाइड किया. हिस्टोरियन अरेंज द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन इट टुक प्लेस. दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. इतिहासकारों ने जो भी घटनाएं थी उनको समय के अनुसार भी बांट दिया, जिससे कि हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि ये बिफोर एसी है या बिफोर एडी. चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया. चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया. चेंजिंग मतलब बदलाव, नेम्स ऑफ इंडिया नाम, भारत में नामों का बदलाव. इंडिया वाज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द पास्ट. प्राचीन काल में भारत को कई नामों से जाना जाता था. द नेम इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु. और इंडिया जो शब्द है वो संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है. द Greek pronounced it is Indos और Hindos. Indos और Hindos है इसका Greek pronouns. And thus the word Indus originated. The land to the east of river Indus was called India. जो ईस्ट पूर्व की जो नदी है इंदुस, उसका नाम उसे बोलते हैं इंडिया. It is believed that term Bharata has been derived from the name of group of people living in the northwest. जो पश्चिमी और उत्तरी भाग में रहते हैं उनके जरिए से इसका नाम भारत पड़ा. Who were mentioned in the Rigved, composed almost 3500 years ago. इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है. लगभग 3500 वर्ष पूर्व की बात है ये, कि जो लोग उत्तरी और पश्चिमी भाग में रहते थे उनकी वजह से इसका नाम भारत पड़ा है. और इंडिया आपको मालूम है इसके जो ग्रीक वर्ड्स हैं हिंदूज और इंडोज. नाउ आई विल टीच यू ग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भौगोलिक जो परिस्थितियां थी भारत की उनका प्रभाव इतिहास पर बहुत ही अधिक है. इन फैक्ट हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट. हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट. वास्तव में इतिहास बगैर भूगोल के अधूरा है. इफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स द टाइम देन ज्योग्राफी प्रोवाइड्स द स्पेस. अगर इतिहास आपको समय बताता है तो भूगोल आपको जगह बताता है. सॉइल टाइप, रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड देयर वे ऑफ लाइफ. अगर इतिहास आपको समय बताता है तो भूगोल आपको मिट्टी के प्रकार, वर्षा, जलवायु, वनस्पति, पर्यावरण आदि
के बारे में बताता है जिनका प्रभाव मानव जीवन पर बहुत ही है, मानव संस्कृति पर बहुत ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल लिविंग इन प्लेन्स वो ड्रेस अप कॉटन क्लॉथ, जो लोग मैदानों में रहते हैं वो कॉटन मतलब सूती वस्त्र पहनते हैं। वाइल दी पीपल जबकि लोग लिविंग इन हिमालयन रीजन हिमालय क्षेत्रों में जो रहते हैं वुड वियर वूलन क्लॉथ ऊनी कपड़े पहनते हैं। द हिमालयज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स, हिमालय इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स, हिमालय पर्वत जो है वो उत्तर दिशा में भारत की दुश्मनों से रक्षा करता है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इन फॉरेन ट्रेड एंड मैनी किंगडम्स फ्लोरिश इन नॉर्थर्न प्लेन्स, और उत्तरी मैदानों में कई एक समुद्री किनारे भी हैं, दक्षिण में भी समुद्र के किनारे हैं, जिससे कि भारत का आयात निर्यात होता है, विदेशी व्यापार किया जाता है। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ रीजन, भौगोलिक परिस्थिति एक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति है या ग्रेट इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास पर बहुत ही प्रभाव भौगोलिक परिस्थिति का रहता है। द प्लेसेस नियर रिवर्स, जो स्थान नदी के पास में है, डेवलप फास्टर देन अदर एरिया, अन्य विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक विकास करते हैं। रिवर्स फॉर मेन मोड ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने का मुख्य तरीका है नदी। दे प्रोवाइड वाटर अ वाइटल नेचुरल सोर्सेज, जो हमें